नमस्ते जी। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? चलिए, एक्चुअली बहुत ठंड है और मुझे बड़ा सर्दी भी हो गया, बड़ा ठंड लग गया। और चलिए, हमारा आज अ, शुरुआती क्लास है और भी कोई लोग आएंगे। आप लोग अपना अपना म्यूट रखिएगा। जब अपना बात बोलना पड़ेगा या जब आप अपना बोलिएगा तब अनम्यूट कर लीजिएगा। फिर बोलने के बाद आप अपना म्यूट कर लीजिएगा। हर क्लास का जो शुरू होगा, आप सबसे मेरा एकदम रिक्वेस्ट है, कोशिश करिएगा एकदम शुरू में ज्वाइन करने का। और क्लास के शुरू में जितना भी डाउट्स, मतलब पुराना क्लासेस का जितना भी डाउट्स जिसका भी रहेगा, पहले आप लोग अपना डाउट्स बोलिएगा, फिर क्लास शुरू होगा। क्लास के एंड में पुराना डाउट्स मैं लूंगा नहीं। क्लास के एंड में उस दिन क्लास का अगर कोई डाउट्स है वही मैं लूंगा। अगर प्रीवियस कोई डाउट्स होगा तो क्लास के शुरू में बताइएगा। ये मैं 2-3 नियम बता दिया। हर क्लास का रिकॉर्डिंग मैं रात में या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दे दूंगा। और ऐसा होगा कभी कभी कि मैं भूल गया, तो आप में से कोई भी एक बार ग्रुप में मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग का, तो मैं दे दूंगा। वैसे मैं दे देता हूँ, अगर कभी भूल जाऊं तो आप लोग एक बार कोई मुझे टोक दीजिएगा। जितना भी क्लास का स्टडी मटेरियल चाहे जो भी हो, वो मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे दे दूंगा। और क्लास का रिकॉर्डिंग भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही दे दूंगा। अब आज हम शुरू करेंगे। देखिए, आप सब जानते हो कि कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष है। शुरुआती क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन का ही क्लास होता है और इंट्रोडक्शन ही होगा आज। मैं ज्योतिष का, कृष्णमूर्ति ज्योतिष का जो शुरुआती बात बताऊंगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, आप में से अगर कोई फ्रेशर हो, अगर किसी का नॉलेज है नो प्रॉब्लम, अगर कोई एकदम फ्रेशर हो, मैं इस कोर्स ऐसे ही चलाऊंगा कि आप सभी 0 लेवल का हो, ऐसा मान के मैं चलूंगा कि आप लोगों का कोई नॉलेज नहीं है। और इस हिसाब से हमारा कोर्स चलेगा। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आए हो। अब खाना पकाना जो होता है ना, आप जानते हो खाना पकाना होता है। कोई अगर चावल दाल सब्जी तेल मसाला लेके खाना बनाने के लिए बैठे, तो वो कंटेंट क्या है? दाल चावल सब्जी। तो दाल चावल सब्जी से हम क्या बना सकते हैं? सब्जी दाल चावल बना सकते हैं। हम उससे खिचड़ी भी बना सकते हैं कि सब मिला के, या फिर दाल में सब्जी देके चावल और सब्जी दाल खा सकते हैं। कंटेंट तीन एक ही चीज है। परिवर्तन दाल चावल और सब्जी में कुछ नहीं हुआ। हम तरीका अलग अलग किया तो अलग अलग खाना बन गया। ठीक उसी तरह ज्योतिष में बहुत प्रकार का स्ट्रीम है। कोई कहता है पराशरी, कोई जैमिनी, कोई लाल किताब, कोई नंदी नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी, कोई नक्षत्र नाड़ी, कोई चंद्रकला नाड़ी, कोई विष्णु भाव नाड़ी। अब तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी चलता है, जिसको हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, पश्चिमी जो यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी। ताजिक मत है, ताजिक सिस्टम। परंतु एक चीज याद रखिएगा, जैसे वहां पे दाल चावल का बात कहा ना, तो हर जगह में जाइएगा, जो कंटेंट है 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। हाँ, कई कई जगह में ग्रह का थोड़ा चेंजेस है, कम ज्यादा है। परंतु हमारी भारतीय ज्योतिष परंपरा में, जो चाहे किसी भी स्ट्रीम का आप ज्योतिष प्रैक्टिस करिए,
12 राशि लगेगा, 12 भाव लगेगा, 9 ग्रह लगेगा, 27 नक्षत्र लगेगा, और दिस आर एकदम एकदम मतलब डेफिनेट, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। अब जैसे दाल दाल ही होगा, चावल चावल ही होगा, परिवर्तन तो होगा नहीं, ठीक उस तरह ये जो 12 राशि है, इन राशियों का जो सिग्निफिकेशन, राशियों का जो कारकता, कैरेक्टर, वो भी एक ही है, परिवर्तन कहीं पे नहीं होगा। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, 12 राशि। चाहे आप लाल किताब में जाओ, चाहे आप जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में जाओ, चाहे पराशरी करो, चाहे नाड़ी करो या केपी करो, ये मेष राशि का जो कारक होता है कहीं पे बदलेगा नहीं, मेष राशि जो है वही रहेगा। 9 के 9 जो ग्रह है, कौन सा ग्रह है? केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। मैं ये लिस्ट दे दूंगा, वीडियो फॉर्म में दे दूंगा, नाम वगैरह सब दे दूंगा। अगर आप नए हो तो याद कर लीजिएगा पढ़ के। जो 9 ग्रह है, इन 9 ग्रह का जो सिग्निफिकेशन है, या इन 9 ग्रह का जो कारकता है, ये भी एक ही है, जिसका जो कारकता है वो कहीं पे बदलेगा नहीं। 12 जो भाव है, हम कहते हैं भावा, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, 12 भाव। इन 12 भावों का भी जो कारकता या सिग्निफिकेशन है वो एक ही है। चेंजेस क्या है? वही कहा, जो खिचड़ी बनेगा स्वाद अलग बन जाएगा, देखने में अलग बन जाएगा, पेट भर जाएगा। दाल चावल बनाइएगा, वो भी देखने में अलग होगा, स्वाद भी अलग होगा, पेट भर जाएगा। सब्जी दाल या चावल बनाइए एक साथ, वो देखने में अलग होगा बट पेट भर जाएगा। बात यह है पेट भरना। तो ज्योतिष में हम क्या करेंगे? अदृष्ट देखेंगे, नियति को देखेंगे। अदृष्ट मतलब जो दृष्ट है, अर्थात जो हम देख पाते वो दृष्ट है, जो हम नहीं देख पाते वो है अदृष्ट। हमारे लिए भविष्य अदृष्ट है, कल क्या होगा आई डोंट नो, कोई नहीं जानता है। अब आज मैंने देखा कि कोई मर गया, आज मैंने देखा कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, आज मैंने देखा किसी का शादी हुआ, आज मैंने देखा कोई आमिर बन गया, आज मैंने देखा कोई गरीब बन गया। हम इंसान हैं, और इस आसपास जो घटना घटित होता है इसको देख के हम कभी कभी विचलित होते हैं। कभी कभी हम अपने स्थिति के अनुसार आगे क्या होगा इसमें थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। ये आज का नहीं, एकदम शुरू से, और तब से सभी का विश्वास है कि हम इंसान हैं, और जो ईश्वर है, भगवान है, हम भगवान का ही संतान है। वी आर ऑल द चाइल्ड ऑफ गॉड। और हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञाता है, ईश्वर सब कुछ देख पाते हैं। कल क्या होगा हमें नहीं पता, बट ईश्वर को पता है। जैसे गांधारी को महाभारत में जब भगवान कृष्ण को गांधारी ने पूछा कि कृष्ण, मेरी पिछला 50 बार्थ 50 बार्थ का सब कुछ मुझे ज्ञात है, आई नो एवरीथिंग। मैंने अपनी पिछला 50 बार्थ में कोई भी पाप, कोई भी sin नहीं किया, फिर भी मुझे इस जन्म में मेरा पूरा वंश क्यों उजड़ गया, मेरा सतपुत्र का निधन क्यों हो गया, क्यों, कौन सी पापों का फल? तो भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी तुम्हें पिछला 50 बार्थ पता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरू से तुम्हारा जो भी है सब कुछ मुझे मालूम है, और तुम्हारा आगे क्या है वो भी मुझे सब कुछ मालूम है। अर्थात ईश्वर सब कुछ देख सकता है जो हम नहीं देख पाते,
और मैंने क्या कहा, हम मनुष्य क्या सोचते हैं कि हम ईश्वर की संतान है। जब हम ईश्वर की आंखों से देखने की प्रयास करते हैं, लाइक गॉड, ईश्वर की तरह हम देखने की प्रयास करते हैं, तब हम कहते हैं कि ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की ज्योति। ज्योतिष का मतलब ज्योति ऑफ ईश्वर, ईश्वर की ज्योति। ईश्वर जिस तरह भविष्य को देख लेता है, हम लोग उसी तरह भी जब किसी का भविष्य देखने की प्रयास करते हैं तब उसको कहते हैं ज्योतिष। कोई शास्त्र में लिखा गया कि भाई जो ज्योतिष होता है, बड़ा ज्योतिष होता है, वो भविष्य दृष्टा होता है, किसी का भविष्य देख लेता है, किसी का भविष्य देख लेता है, परंतु किस तरह? लाइक गॉड, भगवान की तरह। तो हम तो भगवान नहीं है, तो हमें एक कला सीखना पड़ेगा, जो कला का शुरुआत भगवान से ही हुआ था, जो कला भगवान ने ही सिखाया था। प्राचीन जो ज्योतिष शास्त्र है, इन ज्योतिष शास्त्र का जितना भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ जितना भी मैथोलॉजी है, वो कहता है कि भगवान शिव जी माता दुर्गा को, शिव पार्वती का कथन बहुत सारा स्टोरी के माफिक बहुत सारा सब स्टोरी सुनाया था। कहता है कि जो नंदी महाराज है, शिव जी का वाहन है, हम कहते हैं ना नंदी महाराज, तो शिव जी नंदी महाराज को जो ज्ञान दिया था, कौन सा ज्ञान? भविष्य देखने का ज्ञान, अदृष्ट को देखने का ज्ञान। शिव जी को तो सब पता है, ही नोज एवरीथिंग, बट नंदी महाराज को तो सब नहीं पता था। तो शिव जी नंदी महाराज को जो सिखाया था, बोला नंदी तुम्हें मैं सिखाता हूँ कैसे भविष्य देखना है। और उसी जो सिस्टम, वो जो कला, उसका नाम हुआ भृगु नंदी नाड़ी। जो लोग कहते हैं ना BNN एस्ट्रोलॉजी, कहते हैं ना सब BNN, व्हाट इज BNN? भृगु नंदी नाड़ी, नंदी महाराज को शिव जी ने सिखाया था। तो ऐसे ही प्राचीन भारत में हजारों साल पहले से जो ऋषियों का आश्रम, ऋषियों का जो आश्रम, उन हर ऋषियों का आश्रम में देखिए वेद का अध्ययन हुआ करता था। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान की चर्चा हुआ करता था। और उस ज्ञान की जो चर्चा हुआ करता था, जो वेद है, वेद की 4 पार्ट है, 4 पार्ट्स ऑफ वेदा। क्या? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग, साम, यजु, अथर्व। और ये जो 4 ही वेद हैं, हर वेद का 6 अंग होता है, 6 लिम्स ऑफ वेदास। जैसे हमारा शरीर का बहुत सारा अंग होता है ना, हमारा आंख होता है, पैर होता है, नाक होता है, हाथ होता है, तो वेद का भी 6 अंग था। तो वेद का जो अंग है उसमें काव्य है, श्रुति है। वन ऑफ द लिम्स ऑफ वेदास, वेद का एक अंग क्या है? ज्योतिष। इसीलिए कहते हैं ज्योतिषांग वेदानां चक्षु। क्या कहता है? ज्योतिषान वेदानां चक्षु। ज्योतिष वेद की आंख होता है, अर्थात वन ऑफ द पार्ट ऑफ वेदास। जो नॉलेज या जो ज्ञान की चर्चा प्राचीन ऋषियों के गुरुकुल में, आश्रम में जो वेद की चर्चा हुआ करता था, उन वेद की जो एक पार्ट था, यह है, वह है ज्योतिष। और नॉट ओनली पार्ट, दिस इज द हायर पार्ट। जैसे हम कहते हैं ना हायर एजुकेशन, हायर स्टडी, हम क्लास 5 की जो स्टडी है उसको हायर स्टडी कहते नहीं है। हम हायर स्टडी किसको कहते हैं भाई? जब लोग कोई मास्टर्स करता है, जब कोई लोग डॉक्टरेट करता है, फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, PhD करता है, तो हम उसको कहते हैं इट्स भाई किसका म्यूट कर लीजिए प्लीज, गौरी शंकर जी म्यूट कर लीजिए, आप लोग म्यूट रखिएगा, नहीं तो बीच में मेरा फ्लो टूट जाएगा। तो क्या है? तो तो क्या है कि वो प्राचीन हर एक ऋषियों की आश्रम में ज्योतिष की चर्चा हुआ करता था। और वो चर्चा कैसे होता था? गुरु का शिष्य, फिर उनकी शिष्य, फिर उनकी शिष्य, ये पीढ़ियों से चल रहा था, चलता गया। और हजारों सालों से वो जो रिसर्च अलग अलग ऋषियों के आश्रम में, अलग अलग रिसर्च, वो क्या हुआ? वो बढ़ता गया। इसमें एक चीज मैं कह दूं, ये जो शास्त्र है, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन की शास्त्र है। हम देख के, जान के, समझ के
उसके ऊपर एक सिद्धांत लेते हैं। यही विज्ञान है। विज्ञान क्या है? जब हम देख के, जान के, समझ के, सुन के उसको पूरा का पूरा उसको मतलब निचोड़ हम समझने के बाद उसके ऊपर एक सिद्धांत लेते हैं, दैट इज साइंस। ज्योतिष भी एक विज्ञान है। तो बात ये हुआ, तो अलग अलग ऋषियों के आश्रम में अलग अलग रिसर्च हुआ करता था, और अलग अलग रिसर्च जो है वो दिन ब दिन वो बढ़ता गया। महर्षि गर्ग का पुत्र महर्षि पराशर, जिन पराशर ऋषि को हम कह सकते हैं द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी या द गॉड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसे वास्तु का जो देवता है, वास्तु शास्त्र का हम कहते हैं वास्तु शास्त्र का देवता है भगवान विश्वकर्मा, तो ज्योतिष शास्त्र का जो देवता है भगवान पराशर ऋषि। तो भगवान पराशर ऋषि क्या किया, पूरा भारत भूमि में जितना भी जो आश्रम था, और हर आश्रम में जाके उन्होंने सभी जगह का जितना भी नॉलेज था सबको इकट्ठा किया, ग्रैब किया, मिल्क किया, और उसके बाद उन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर है वो दुनिया के भलाई के लिए छोड़ दिया कि भाई आगे इस रिसर्च को बढ़ाओ। और वही रिसर्च बढ़ते बढ़ते आज हमारे हाथ में हम लोग जो कर रहे हैं, हम केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वो उसी रिसर्च का एक पार्ट है। देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है उसका मतलब वैदिक मतलब वेद मतलब ज्ञान, ये वैदिक ज्योतिष का ही अलग अलग पार्ट है, सब जितना भी स्ट्रीम है, और केपी एस्ट्रोलॉजी भी वैदिक का भी एक पार्ट है। अब वैदिक ज्योतिष जो आप लोग पराशरी ज्योतिष जो भी आप जानते हो, वो क्या है, इतना हजारों साल से उसका रिसर्च इतना ज्यादा हुआ है, उसके ऊपर इतना ज्यादा काम हुआ है। आप जब वैदिक ज्योतिष या पराशरी ज्योतिष सीखने को जाओगे तो पराशरी ज्योतिष का इतना ज्यादा फास्ट नॉलेज पड़ा हुआ है, आप अगर इकट्ठा करने जाओगे, गैदर करना चाहोगे, एक जन्म क्यों 10 जन्म लग जाएगा। एक आम इंसान के लिए 10 मतलब जब 10 जन्म लग जाएगा पूरा वैदिक ज्योतिष को समझने के लिए, क्योंकि हजारों सालों 10,000 सालों से करोड़ों ऋषियों ने उसको समृद्ध किया है। और उसीलिए जब कोई वैदिक ज्योतिष में डुबकी लगाता है, वैदिक ज्योतिष का समुद्र में डुबकी लगाते हैं, तो उसको तल मिलता नहीं। इसी कारण 1920 के बाद 1920 के बाद 23-4 में चेन्नई बेस्ड ग्रुप ऑफ स्कॉलर जो वैदिक ज्योतिष का बहुत अच्छा पंडित थे, ऐसे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि भाई हम इतना जो नॉलेज है इसके पीछे ना पड़ के इसको हम थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। इतना हजारों रूल्स के पीछे ना पड़ के हम इसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स को चुन लेते हैं, पिक कर लेते हैं, और उस स्पेसिफिक रूल के द्वारा हम रिसर्च करके देखते हैं कि प्रेडिक्शन का परसेंटेज कितना अच्छा होता है, प्रेडिक्शन का परसेंटेज कितना अच्छा होता है। तो उन्होंने जो रिसर्च चलाया, वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेसिफिक रूल के ऊपर काम किया, काम करके देखा बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल रहा है। और उस ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर में वन ऑफ देम वाज के.एस. कृष्णमूर्ति। उनकी योगदान इस रिसर्च में सबसे ज्यादा हुआ था, और उन्होंने अंत तक इसको बहुत आगे बढ़ा के लेके गया था, इसीलिए इस शास्त्र का नाम हो गया के.एस. कृष्णमूर्ति या कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष या केपी एस्ट्रोलॉजी। बट दिस इज ए नक्षत्र ज्योतिष, दिस इज नक्षत्र ज्योतिष। और नक्षत्र जो नाड़ी ज्योतिष है, नक्षत्र नाड़ी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, और वहां पे मॉडर्न सोच, मॉडर्न थॉट प्रोसेस, मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स वहां पे लगाया गया। और वही जो स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर जो रिसर्च हुआ था, हम लोग इस कोर्स में उस स्पेसिफिक रूल्स को ही सीखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कृष्णमूर्ति ज्योतिष इजी है। मैं 17-18 साल वह पराशरी ज्योतिष वैदिक प्रैक्टिस किया, वास्तु प्रैक्टिस किया, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस किया। मैं जो केपी थोड़ा देरी में सीखा लेकिन केपी जानने के बाद मैंने देखा कि ये सबको भाई वैदिक ज्योतिष बहुत गहरा है, आप उसमें अगर डुबकी लगाओगे तो वो मधु की भांड है। आप रिसर्च करते करते आप मतलब, मैं छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूं, वैदिक ज्योतिष मधु की भांड है, लेकिन अगर आपको क्विक रिसर्च, क्विक प्रैक्टिस,
जल्दी जल्दी समझना है चीज को, तो आपको विद इन फ्रेमिंग में काम करना पड़ेगा। तो एक फ्रेमिंग किया गया है, स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर काम होगा। ये एस्ट्रोलॉजी, मैं धीरे धीरे रूल्स बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा चलिए, अब मैं पिछला बात में जाता हूँ। क्या बात था? मैंने बोला 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, दीज आर द टूल्स ऑफ आवर एस्ट्रोलॉजी। हमें इनके बारे में जानकारी हासिल करना पड़ेगा। आप में से यहाँ पे जो भी हो, आप अगर ज्योतिष की ज्ञाता हो या अनजान हो, आपका नॉलेज 0 हो या 50% हो, चाहे जो भी हो, सबको याद रखिएगा, जन्म भर जीवन भर ये 4 चीज के ऊपर पढ़ाई जारी रखना पड़ेगा। राशि के कारकता, भावों के कारकता, ग्रह के कारकता, नक्षत्र का कारकता, आप जितना अपना उसके बारे में अपना जानकारी हासिल करोगे, अपना नॉलेज को जितना अच्छा करोगे, उनके बारे में अपना नॉलेज जितना अच्छा होगा, आप उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन पाओगे। तो ये कोई बेसिक चीज नहीं है, दीज आर ऑल एडवांस चीज। सूर्य एक ग्रह है, सूर्य ग्रह की जो कारकता है, सूर्य ग्रह की कारकता लाखों करोड़ों हो सकता है। ये जो ब्रह्मांड है, हम कहते हैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी के नाभि कमल का, नाभि से कमल सृष्टि हुआ, वहां पे ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ। वो ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना किया, और ब्रह्मा जी जो सृष्टि का रचना किया था, प्राचीन ऋषियों ने तो ऐसे ही स्टोरी के माफिक बता दिया कि भाई सृष्टि हो गया। आज के दिन मेरे साथ नासा कहो, वो कहो, बोला कि भाई ये स्पेस है, ये आकाश गंगा है, इसके वो इतना जो लाइट ईयर तक इसकी विस्तार है, उसके आगे फिर आकाश गंगा है, कहां से कहां तक वी डोंट नो। हम कल्पना भी नहीं कर पाते, हम क्यों कोई कल्पना नहीं कर पाते, इतना ज्यादा है। और प्राचीन ऋषियों ने इतना ज्यादा पूरा ब्रह्मांड का जो कैरेक्टर वो फ्रेमिंग कर दिया 12 राशि में। बोला पूरा ब्रह्मांड में जितना प्रकार की जगह है, पूरा ब्रह्मांड में जितनी प्रकार की जगह, जगह मतलब जमीन, हम कहीं पे बैठे हैं, आप कहीं पे बैठे हो, हम कहीं पे खड़े हैं, धरती भी एक स्पेस में है, स्पेस के ऊपर है। तो पूरा ब्रह्मांड में जितना प्रकार की जगह है, उन सभी प्रकार की जगहों को 12 पार्ट में उन्होंने बांट दिया। बोला 12 प्रकार की जगह यह जमीन है। 12 राशि, राशि मीन्स जमीन, सीधा मैं कहूंगा राशि मीन्स क्या, जमीन। तो 12 प्रकार की राशि। चलो, वो जो 12 भाव है, बोला हम जो देखो ज्योतिष किसका होगा, एक जीवन की होगा, हम जीवित है, हमारी जीने की इच्छा है। ये एक एक मतलब ये एक ऐसा ट्रूथ है कि सब जीवित है, और सब हम चाहते हैं कि हम जीवित रहे, मरना कोई नहीं चाहते, और जीवित रहे तो अच्छी तरह जीवित रहे। और वो जो अच्छी तरह जीवित रहने के लिए हमें तो जीवन की धर्म पालन करना पड़ेगा। तो एक जीवन मतलब फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, ये जो जीवन काल है, इस जीवन काल में एक जीवन, एक जातक के जीवन में बहुत प्रकार की घटना घटित होता है, हजारों प्रकार की घटना घटित होता है। उन सभी प्रकार की घटनाओं को प्राचीन ऋषियों में 12 टाइप, 12 हिस्सा में बांट दिया। बोला 12 प्रकार का इवेंट किसी भी जीवन में घटित हो सकता है, उसको कहा 12 भाव। देखिए, ऊपर जो ग्रह है, दे आर द सेलेस्टियल बॉडी। हम कहते हैं ना, जो सन इज मूविंग, मून इज मूविंग, जुपिटर ये है। परंतु हमारी भारतीय ज्योतिष परंपरा में जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है क्या, ग्रह, नॉट प्लेनेट, ग्रह। ग्रह मतलब हम जो ग्रहण करते हैं वही हमारा ग्रह है। हम जो ग्रहण करते हैं, हम अगर सुख ग्रहण किया तो हम सुखी हैं, हम अगर दुख ग्रहण किया हम दुखी हैं। तो ये हमारे ग्रह है, हम जो ग्रहण करते हैं। और एक ग्रह की पर्याय में, मान लो एक ग्रह की पर्याय आ गया, जिस ग्रह के कारण हम थोड़ा भावुक बन गया, कौन सी प्रकार की हमारे प्रभाव हुआ, हम भावुक बन गए, तो उस ग्रह के समय काल में हम भावुक रहेंगे। ऐसी 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 अलग 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 जीवन की घटना घटित होगा। यह 12 भाव, मैं इसको ब्रीफली आप लोगों को डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर
PDF भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस ग्रह, इस भाव, इस राशि, जो भी टूल्स है, जैसे मैं शुरू में क्या कहा, दाल चावल और सब्जी मिला के खाना पकाया, ठीक उसी तरह हमें इस ग्रह राशि भावों को मिला के एक क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, एक धारणा बनाना पड़ेगा, एक सिद्धांत पे आना पड़ेगा। कैसे आएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। केपी का रूल, पहले इन लोगों के इन सब जो राशि भाव ग्रह के कारकत्व के ऊपर थोड़ा थोड़ा चर्चा हो जाएगा। शुरू 3-4 क्लास थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बोरिंग नहीं लगेगा, अगर आपको मजा आ रहा है तो मजा आएगा, लेकिन मैं पुराना चीज बताऊंगा। पंचम क्लासेस के 4-5 क्लासेस के बाद से हमारा जो है पूरा का पूरा केपी में हम प्रवेश कर लेंगे, रूल में प्रवेश कर लेंगे। देखिए, और एक चीज, ज्योतिष अगर हम करेंगे तो हमें कुंडली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुंडली देखना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के अंदर ही तो 12 राशि 12 भाव 9 ग्रह रहेगा। परंतु कुंडली देखेंगे कैसे, तो आपका सभी का अपना अपना कुंडली है, अब लोगों का कुंडली भी देखे हो, कुंडली देखने का भी एक तरीका हमें जानना पड़ेगा। तो कुंडली देखने का तरीका हमारे भारत भूमि में बहुत प्रकार का तरीका है, बहुत प्रकार का, लेकिन सबसे ज्यादा जो चलता है वो है नॉर्थर्न टाइप चार्ट एंड साउदर्न टाइप चार्ट, और ईस्टर्न चार्ट भी चलता है बहुत जोर से। मैं इस कोर्स में आप लोगों को नॉर्दर्न टाइप चार्ट एंड साउदर्न टाइप चार्ट दोनों ही समझाऊंगा, क्योंकि ये केपी एस्ट्रोलॉजी है, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, और कृष्णमूर्ति जी हिमसेल्फ ही वाज अ साउथ इंडियन, और उनकी जितना भी रिसर्च पेपर, उनका जितना भी थीसिस आप जो भी करोगे, जो भी पढ़ोगे, सभी जगह में साउथ इंडियन चार्ट में उन्होंने सब कुछ रिवील किया। तो मैं इस कोर्स में आप लोगों को साउथ इंडियन चार्ट भी अच्छी तरह समझाऊंगा। नॉर्थ में हो सकता है कम, नो प्रॉब्लम, बट मैं साउथ में आप लोगों को समझाऊंगा। तो नॉर्थ साउथ दोनों प्रकार चार्ट देखने का तरीका आप लोग समझ लीजिएगा। क्लास में कोई भी चीज कहीं पे अगर अटक गया, कोई बात नहीं है, आप लोग क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा या फिर नेक्स्ट डे के क्लास के शुरुआत में पूरा का पूरा पूछ लीजिएगा, मैं सबको क्रिस्टल क्लियर नॉलेज दे दूंगा। देखिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, राइट? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? तो एक बार हाँ बता दीजिए। हाँ जी, हेलो, ठीक है, ओके। दरकार पड़े आप कभी कभी अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये है नॉर्थ इंडियन चार्ट। निश्चित रूप से आप सभी देखे हो, और हम लोग ना इसी ऐसे ही चार्ट को हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कितना बॉक्सेस है, 12 बॉक्सेस है। ये एक स्क्वायर बॉक्स है पूरा, इसके अंदर फिर 12 बॉक्स है, कुछ स्क्वायर बॉक्स है, कुछ ट्रेंगुलर बॉक्स है। इसमें एक चीज आप लोगों को मैं कह दूं, आप में से अगर किसी का वैदिक ज्योतिष का नॉलेज है तो फिलहाल आप अपना अपना जितना भी ज्ञान है सबको छुपा लीजिए, या अपना अपना नॉलेज को जीरो बना लीजिए, क्योंकि वैदिक ज्योतिष से केपी एस्ट्रोलॉजी या केपी ज्योतिष का बहुत अंतर हो जाएगा, और दोनों को हम मिसमैच या मिक्स मैच नहीं करेंगे, दोनों को दोनों से हम कभी भी तुलना भी नहीं करेंगे, दोनों को दोनों से मिलाएंगे भी नहीं, क्योंकि देखने का तरीका पूरा का पूरा अलग है। फिर भी यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये एक साउथ नॉर्थ इंडियन चार्ट है, और इस चार्ट में आप देख रहे हो 12 बॉक्सेस है। 12 क्यों कहा? देखो, हमारा टूल्स क्या था, 12 राशि
12 भाव। तो ये 12 राशि 12 भाव का खेल इसी कुंडली के अंदर समाहित है। और आप जिनका भी चार्ट देखे हो, सभी का चार्ट इसी प्रकार का ही होता है। ऐसे ही 12 बॉक्स सबका होता है, लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है। क्या अंतर है मैं बताऊंगा। ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है, ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है, यहाँ पे देखो ऊपर मेरा जहां पे कर्सर है, देख लो ये जो कर्सर है, इस जगह को कहता है पहला भाव। मैंने क्या कहा, 12 भाव। तो ये जो पहला जो हेड लिखा है, जो हेड लिखा है, इस जगह को कहते हैं, जो कि 1 नंबर है ना, इसको कहता है पहला भाव। जैसे ये पहला भाव हुआ तो हमारा भाव कितना है, 12 भाव। तो दूसरा भाव कहाँ होगा, दूसरा भाव इसका जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, अर्थात ऐसे जाएंगे। नॉर्थ इंडियन चार्ट को एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। कैसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटा जिस तरफ जाता है नॉर्थ इंडियन चार्ट, हम उसके ऑपोजिट या उल्टा तरफ में देख के आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे ये पहला भाव हुआ तो ये हुआ दूसरा भाव, ये हुआ तीसरा भाव, ये हुआ चौथा भाव, ये हुआ पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। दुनिया में आप अगर किसी का भी चार्ट देखोगे, सभी के चार्ट में ये जो पर्टिकुलर जगह, ये पहला भाव ही होगा। अर्थात नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स होता है, नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स होता है, ये भाव फिक्स होता है। तो जहां पे हेड है इस जगह को हम पहला भाव ही कहेंगे। सबका ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम, एकादश, द्वादश। ये गया भावों की बात। अच्छा, हमारा तो राशि भी है ना, 12 राशि, तो उसको हम कहाँ लगाएंगे, बात यही पे होता है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में जैसे भाव फिक्स होता है, इसके बीच राशि घूमता है। अलग अलग लोगों के चार्ट में अलग अलग राशि होता है, क्योंकि सब तो एक नहीं है। पूरा दुनिया में कोई एक जैसा नहीं है, पूरा दुनिया में कोई पेड़ पौधा एक जैसा नहीं है। हर किसी का अंगूठे के जो छाप है वो एक नहीं मिलेगा। तो हर किसी का पूरा दुनिया में किसी एक के साथ उसका कुंडली मिलेगा नहीं दूसरे का। हर एक दूसरे का कुंडली अलग होगा ही होगा, एकदम अलग होगा। इसीलिए हर किसी का भाग्य एक नहीं होता है। तो अगर ये पहला भाव है तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो राशि है वो राशि घूमता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहला भाव है ना, फर्स्ट बॉक्स के अंदर 1 लिखा है। ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, दिस आर द नंबर ऑफ राशिस। अच्छा, राशि में थोड़ा मैं एक चीज कह दूं आप लोगों को। हमारा ना 12 राशि होता है, और उन 12 राशि को हम गिनते कैसे, या पढ़ते कैसे, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब अगर आप सीक्वेंस में रखिएगा तो मेष कितना हुआ, 1 नंबर, वृषभ कितना हुआ, 2 नंबर, मिथुन कितना हुआ, 3 नंबर, कर्क कितना हुआ, 4 नंबर, सिंह कितना हुआ, 5 नंबर, कन्या कितना, 6, तुला कितना, 7, ये राशि का नंबर बोल रहा हूं मैं, वृश्चिक कितना, 8, धनु कितना, 9, मकर कितना, 10, कुंभ कितना, 11, मीन 12। ये 12 राशि और 12 राशि का नंबर है। यहाँ पे जो भावों के अंदर नंबर लिखा है, मैंने क्या कहा, नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स होता है। नॉर्थ इंडियन चार्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। भावों के अंदर राशि का नंबर लिखा हुआ करता है। जैसे यहाँ पे पहला भाव के अंदर 1 नंबर लिखा है, तो पहला भाव में मेष राशि है। दूसरा भाव में 2 नंबर लिखा है, दूसरा भाव में वृषभ राशि है। 10वां भाव में 10 नंबर लिखा है, तो 10वां भाव में मकर राशि है। ये गया किसी का चार्ट। मैंने क्या कहा, हर किसी के चार्ट दूसरे के चार्ट से कभी मिलेगा नहीं। चलो दिखाता हूं मैं।
देखिए किसी का एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है, ठीक है जी। देखिए ऐसे 12 बॉक्स है, ये जो पहला बॉक्स है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ऐसे करके 12 भाव है। अब देखिए यहाँ पे पहला बॉक्स के अंदर क्या कौन सा नंबर लिखा है, 5 नंबर। यहाँ पे जो मैंने दिखा था पहला भाव में, पहला बॉक्स में क्या लिखा था, 1 नंबर। क्या लिखा था, 1 नंबर। और यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं मैं, पहला बॉक्स में कौन सा नंबर लिखा है, 5 नंबर। तो 1 नंबर मतलब मेष राशि था, और यहाँ पे पहला भाव में 5 नंबर मतलब सिंह राशि। तो पहला भाव में कौन सा राशि पड़ा है, सिंह राशि। मैंने क्या कहा, भाव फिक्स है, राशि घूमेगा। नॉर्थ इंडियन चार्ट में 12 भाव फिक्स होता है, उसके अंदर राशि का नंबर लिखा होता है और राशि घूमता है। अच्छा, पहला भाव में अगर सिंह राशि है तब तो सीक्वेंस में जाएगा। दूसरा भाव में 6 नंबर अर्थात कन्या राशि, तीसरा भाव में 7 नंबर अर्थात तुला राशि, चौथा भाव में 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि, पंचम भाव में 9 नंबर अर्थात धनु राशि। ऐसे करके 12 भाव के अंदर 12 राशि का नंबर लिखा है। तो ये जिस किसी का भी चार्ट है, इसका पहला भाव में कौन सा नंबर लिखा है, 5 नंबर। तो ये पहला भाव में सिंह राशि बड़ा है। और किसी का चार्ट खोलो। देखिए किसी का चार्ट है, पहला भाव में कौन सा नंबर लिखा है, देखो 8 नंबर। 8 नंबर मतलब कौन सा, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। तो 8 नंबर वृश्चिक राशि है। तो यहाँ पे पहला भाव के अंदर वृश्चिक राशि है। अब फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 8 नंबर के बाद दूसरा भाव में 9 नंबर अर्थात धनु राशि। तो नंबर सीक्वेंस भी याद रखिएगा, 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। ये राशियों का नंबर है और भावों के अंदर राशि का नंबर लिखा हुआ करता है। देखिए मैं शुरू में क्या कहा था, ये जो 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, यही हमारा टूल्स है। हमें क्या करना है, हमें इस टूल्स के अंदर आपस में रिलेशन, को रिलेशन अर्थात क्या है, संपर्क, कनेक्शन देखना पड़ेगा और उसके आधार पे उसकी रिलेशन देखना पड़ेगा। कनेक्शन और रिलेशन देख के हम जजमेंट देंगे या चीज को समझेंगे। तो कनेक्शन अगर रिलेशन की बात हुआ, आप लोगों को मैंने ये 12 भाव दिखाया और 12 भाव के अंदर 12 राशि भी दिखाया। तो ये भावों के साथ राशि का कनेक्शन हो गया। ज्योतिष में जो होता है कनेक्टिविटी और रिलेटिविटी या योग संबंध दिखा जाता है, तो राशि के साथ भावों का एक कनेक्शन हो गया या भावों के साथ राशि का कनेक्शन हो गया। इस पत्र में पहला भाव के साथ वृश्चिक राशि का कनेक्शन है, दूसरा भाव के साथ धनु राशि का कनेक्शन है, सप्तम राशि भाव के साथ वृषभ राशि का कनेक्शन है, अष्टम दसम भाव के साथ सिंह राशि का कनेक्शन है। जिस भाव में जो नंबर लिखा है उस राशि का नंबर लिखा है। मेरे बात यहां तक क्लियर हुआ, इतना तक जो बताया क्लियर टू एवरीबॉडी, किसी का कोई डाउट्स? हेलो, मैंने इतना तक जो बताया, एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? एकदम जब फ्रेशर हो कहोगे, फ्रेशर, नहीं सर, सब क्लियर नो है, डाउट्स? नो डाउट। तो एक बात हो गया, भावों के साथ राशि का कनेक्शन हो गया। और नॉर्थ इंडियन चार्ट हम ऐसे देखते हैं, तो याद रखिएगा नॉर्थ इंडियन चार्ट में 12 भाव फिक्स होता है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में ये पहला ऊपर वाला जो है इसको कहता है पहला भाव। दुनिया में हर किसी का यही पहला भाव होगा, अर्थात भाव फिक्स है। दुनिया में हर किसी का ये दूसरा भाव है। दुनिया में हर किसी का ये जो 12 भाव है, ऐसे ही 12 भाव अलाइन रहता है। लेकिन इन भावों के अंदर राशि घूमता है। दुनिया में हर किसी का अलग अलग चार्ट दिखेगा पहला भाव के अंदर जो राशि का नंबर है अलग होगा। मैंने आप लोग को जो 4 5 6 चार्ट दिखा दिया, सभी जगह में भावों के अंदर राशि का नंबर अलग है। लेकिन इस चार्ट में जो है, इस चार्ट में पहला भाव के साथ वृश्चिक राशि का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि
दूसरा भाव के साथ 9 नंबर अर्थात धनु राशि का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। पंचम भाव के साथ 12 नंबर अर्थात मीन राशि का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। जो लोग आप प्रोफेसर हो, आप लोग राशि का नाम और राशि का नंबर या सीक्वेंस 1 2 3 कौन सा नंबर है याद रखिएगा। मैं टूल्स भेज दूंगा, जो है पीडीएफ दे दूंगा, फिर हम आगे जाएंगे। देखिए तो जो मैंने कहा भी ज्योतिषांक वेदांत चक्षु, ज्योतिष में क्या क्या टूल्स है? ज्योतिष में प्लेनेट, राशि, नक्षत्र और भाव। 9 ग्रह है, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, राहु, केतु। जुपिटर अर्थात गुरु, बृहस्पति, मार्स मंगल, मर्क्यूरी बुध, मून चंद्रा, सन रवि, ये 9 ग्रह का नाम याद रखिएगा। देयर आर 12 साइन और राशिज इन एस्ट्रोलॉजी। दे आर, एक नंबर मेष राशि, उसको हम एरीज भी कहते हैं इंग्लिश में। वृषभ राशि, उसको हम टॉरस भी कहते हैं। 3 नंबर मिथुन राशि, जेमिनाई भी कहते हैं। 4 नंबर कर्क राशि, कैंसर भी कहते हैं। 5 नंबर सिंह राशि, लियो भी कहते हैं। 6 नंबर कन्या राशि, भार्गव भी कहते हैं। 7 नंबर तुला राशि, लिब्रा भी कहते हैं। 8 नंबर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो भी कहते हैं। 9 नंबर धनु राशि, सेजिटेरियस भी कहते हैं। 10 नंबर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। 11 नंबर कुंभ अर्थात एक्वेरियस। 12 नंबर मीन अर्थात पाइसेस। देयर आर 27 नक्षत्र या स्टार्स, 27 नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्वा, फाल्गुनी करके 7 रेवती तक। थोड़ा एक बार पढ़ के रखिएगा, उनका सबका लॉर्ड का नाम दिया हुआ है। ये मैं चक्रा दिखा के समझा दूंगा बाद में। फिलहाल आप लोग थोड़ा इसको एक बार, इसके ऊपर थोड़ा आंख, और 12 हाउस 12 बाबा है। दे आर फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस करके 12 हाउस। दिस आर द टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में टूल्स है। मैं भेज दूंगा आप लोगों को। देखिए हमारी ज्योतिष में 9 ग्रह होता है ना, 9 ग्रह। राहु केतु समेत 9 ग्रह। अब ये लॉर्डशिप टेबल की बात है। लॉर्डशिप टेबल मतलब मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊं। देखिए आप सब जानते हो ना, जमीन की मालिक होता है। जैसे हमारा जमीन जो है, उस जमीन का मालिक पिताजी है। पास वाला जमीन का मालिक मेरा चाचा जी है। तो ऐसे करके जमीन का अलग अलग मालिक होता है। जैसे आप कहोगे हमारी देश भारत भूमि, अभी मालिक मोदी। आप अमेरिका में जाओ, मालिक वहां का ट्रंप। आप रशिया में जाओ, मालिक पुतिन। दे आर, मतलब ऐसे कहो आप, मतलब दे आर वहां का भी मालिक है। जैसे आपका अगर घर है तो कौन कहे, कोई कहेगा किसका घर है, बोलेगा ये आपका घर है, तो आप उसका मालिक हो। जमीन है तो उसका मालिक होगा। मैंने क्या कहा, राशि को क्या कहा, 12 राशि को कहा, 12 प्रकार की जमीन। तो 12 प्रकार का जमीन का मालिक ही होगा ना। और ये जो ऊपर आसमान में जो ग्रह है, देखो आप इसको ना ऐसे समझो, जैसे हमारा जग संसार में हम इंसान है ना, हम है, हमारे घर में पिता है, माता है, बेबी है, भाई है, बहन है, संतान है, अलग अलग लोग है ना, अलग अलग, वी आर अलग अलग इंडिविजुअल है। तो ये जो 9 ग्रह है, इनको भी आप 9 ऊपर आसमान का इंडिविजुअल समझो। मानो ऊपर आसमान में एक परिवार है, और उस परिवार में जो 9 लोग रहता है, और वो 9 लोगों का ही पूरा ब्रह्मांड में जितना जमीन है, सब जमीन का ये 9 लोग ही मालिक है। वो 9 लोग कौन है? 9 ग्रह है। तो ये जो राशि है ना, 12 राशि कहा, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ में ये जो 12 राशि है, इन हर राशि का एक मालिक फिक्स है। जैसे मेष राशि का मालिक है मंगल, वृषभ राशि का मालिक है, मालिक या ओनर, ओनर
वेनस। मिथुन राशि का ओनर है बुध मर्क्यूरी। कर्क या कैंसर का ओनर है मून। सिंह का ओनर है सन। कन्या का ओनर है मर्क्यूरी। तुला का वेनस। वृश्चिक का मार्स। धनु का जुपिटर। मकर का सैटर्न। कुंभ का सैटर्न। मीन का जुपिटर। सीधा बात, मेष वृश्चिक का मालिक मंगल। वृषभ तुला का मालिक शुक्र। मिथुन कन्या का मालिक बुध। कर्क राशि का अकेले मालिक चंद्रमा। सिंह राशि का अकेले मालिक सूर्य। धनु और मीन राशि का मालिक है बृहस्पति। मकर कुंभ इन दोनों राशि का मालिक है शनि। आप लोगों को यह भी याद रखना पड़ेगा। इफ यू आर ए फ्रेशर, आप अगर एकदम नए हो तो याद रखिएगा इन टर्म्स जो है, या जो लॉर्डशिप जो या ओनरशिप मैंने कहा, ये थोड़ा आपको याद रखना है। हाँ, पढ़ पढ़ के धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसा नहीं छोटा बच्चों की तरह किताब खोल के आप बैठ जाओगे और इंग्लिश राइम्स की तरह आप थोड़ा उसको कंटेस्ट करना चालू करोगे। ऐसा करने का दरकार नहीं है, बट आपको याद रखना है, पढ़ना है धीरे धीरे। देखो ये वाला बात मैं बाद में बताऊंगा। मूल त्रिकोण वगैरह बाद में बताऊंगा। फ्रेंड एनिमी बाद में बताऊंगा मैं। फिलहाल जो है ये मैं भेज देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों का काम पे आएगा। काम पे आएगा। तो मैंने क्या कहा, 12 भाव के अंदर। अब इसी चार्ट को मैं थोड़ा आप लोगों को समझा रहा हूं। यहाँ पे देखो, जो पहला भाव है ना, इस पहला भाव के अंदर क्या लिखा है, 8 नंबर लिखा है। तो एक कनेक्शन हुआ पहला भाव के साथ, वृश्चिक राशि का कनेक्शन हो गया है, ठीक है। दूसरा भाव के साथ धनु राशि का कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब राशि के साथ ग्रह का भी एक कनेक्शन है। अभी मैंने दिखाया आप लोगों को क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, सॉरी बंद कर दिया। क्या कहा अभी, राशि के साथ ग्रह का कनेक्शन है ना। जैसे यहाँ पे देखो, वृश्चिक राशि के साथ किसका कनेक्शन है, मंगल का कनेक्शन है ना। वृश्चिक राशि का लॉर्ड है, ओनर है मंगल, अर्थात वृश्चिक राशि के साथ मंगल का एक कनेक्शन है। और यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या दिखाया आप लोगों को कि पहला भाव, यहाँ पे जो पहला भाव है ना, पहला भाव तो फिक्स होगा। पहला भाव में वृश्चिक राशि पड़ा है, तो पहला भाव के साथ वृश्चिक राशि का कनेक्शन हुआ है। अब वृश्चिक राशि के साथ मंगल का कनेक्शन है, तो भाई पहला भाव के साथ मंगल का भी कनेक्शन हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, रिलेशन भी बन गया। पहला भाव को ना लग्ना भाव कहते हैं। लग्ना शुरुआत होता है ना, लग्ना भाव कहते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये वृश्चिक लगन वाला चार्ट। क्यों, वृश्चिक राशि पड़ा है ना, इसलिए कहते हैं वृश्चिक लगन वाला चार्ट। और वृश्चिक का मालिक कौन है, मंगल। तो पहला भाव के मालिक भी होगा मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि का मालिक है मंगल। मान लीजिए यहाँ पे देखो 11 एकादश भाव है, ये एकादश भाव है। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एकादश भाव हुआ, 11th हाउस। इस एकादश भाव में कौन सा नंबर लिखा है, 6 नंबर। 6 नंबर मतलब कौन सा राशि है, कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक कौन है, बुध। तब एकादश भाव के साथ किसका कनेक्शन हो गया, कन्या राशि के साथ। उसके साथ किसका कनेक्शन हो गया, बुध ग्रह की। थोड़ा क्लियर हुआ बात, थोड़ा समझ में आया जितना तक बताया। अब में से जो भी हो, हेलो, क्या जी, हाँ सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर किसी का आया नहीं, आप तुरंत अभी कह दो कि मुझे आया नहीं। आई एम रेडी टू रिपीट इट अगेन, बट बाद में इसको ना फेंकिएगा। चलिए, सर प्लीज रिपीट, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा।
देखिए ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। हमारा ज्योतिष का टूल्स है 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह। हम क्या करेंगे, राशि के साथ, भावों के साथ ग्रह का योग और संबंध, कनेक्शन और रिलेशन ढूंढेंगे और इसी संबंध के द्वारा ही हमारा प्रेडिक्शन होगा। नॉर्थ इंडियन चार्ट में ये जो जो पहला बॉक्स है ये पहला भाव होता है। ये यूनिवर्सल रूल, सबका पहला भाव ये होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स होता है। ये अगर पहला भाव है, नॉर्थ इंडियन चार्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। पहला भाव तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, मेरे जहां पे कर्सर है ये चौथा भाव, ये पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, कितना हुआ 12 भाव। 12 भाव फिक्स। फिर मैंने क्या कहा, और क्या टूल्स है, 12 राशि। नॉर्थ इंडियन चार्ट में भावों के अंदर राशि का नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे आप देख रहे हैं इस चार्ट में पहला भाव के अंदर 8 नंबर लिखा है। क्यों लिखा है ये मैं और 2-4 क्लासेस बाद में बताऊंगा, इसका भी लॉजिक क्लियर करूंगा, बट फिलहाल पहला भाव के अंदर 8 नंबर लिखा है। मैंने क्या कहा, 12 राशि है। 12 राशि मेष से लेके मीन तक, इन राशियों का जो नंबर, ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। तो यहाँ पे जो 8 नंबर क्या है, वृश्चिक राशि है। तो पहला भाव के साथ किसका, वृश्चिक राशि का कनेक्शन हुआ है। ठीक उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज जब देखेंगे, दूसरे भाव के साथ 9 नंबर धनु राशि का कनेक्शन हुआ है। ऐसे आप देखिएगा तो दशम भाव में 5 नंबर अर्थात सिंह राशि का कनेक्शन हुआ है। फिर मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, ये जो 12 राशि है, राशि मतलब तो जमीन, इन राशि का ना लॉर्ड या ओनर है, जैसे जमीन का मालिक होता है। तो यहाँ पे राशि का मालिक कौन है, वो जो 9 के 9 ग्रह है वही सभी जगह का मालिक है, परंतु एक ग्रह का कुछ पर्टिकुलर जगह है। जैसे 1 नंबर अर्थात मेष, 8 नंबर अर्थात वृश्चिक, इन दोनों जगह का मालिक है मंगल। 2 नंबर अर्थात वृषभ और 7 नंबर और तुला, इन दोनों जगह का मालिक है शुक्र। 3 नंबर मिथुन और 6 नंबर कन्या, इन दोनों जगह का मालिक है बुध ग्रह। 4 नंबर अर्थात कर्क राशि का अकेला लौता मालिक है चंद्रमा। 5 नंबर अर्थात सिंह राशि का अकेला लौता मालिक है सूर्य। चंद्र और सूर्य का एक एक राशि है, बाकी सबका 2-2। फिर 9 नंबर अर्थात धनु और 12 नंबर अर्थात मीन, इन दोनों जगह का मालिक है बृहस्पति। 10 नंबर मकर और 11 नंबर कुंभ, इन दोनों जगह का मालिक है शनि महाराज। इसमें एक चीज आपको क्या क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ 7 ही ग्रह का बात कहा, बाकी जो 2 ग्रह है वो कौन है, राहु और केतु, ड्रैगन हेड एंड ड्रैगन टेल। इन राहु का और केतु का कोई भी राशि में अधिकार नहीं है, अर्थात कोई भी जमीन पे इन लोगों का अधिकार नहीं है, उसीलिए राहु केतु का कोई राशि हुआ नहीं करता। इस चार्ट में पहला भाव में 8 नंबर पड़ा है। चलो चार्ट चेंज कर दो। इस चार्ट में पहला भाव में 4 नंबर पड़ा है, अर्थात कर्क राशि पड़ा है। तो पहला भाव के साथ किसका कनेक्शन हुआ, कर्क राशि का। फिर मैंने क्या कहा, ये जो राशि है, इन राशियों का जो मालिक है वो ग्रह है। कर्क राशि का मालिक कौन है, अकेला लौता चंद्रमा। तो अगर कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है, पहला भाव के साथ कर्क राशि का कनेक्शन हुआ है, तो कर्क राशि का मालिक चंद्रमा का भी पहला भाव से कनेक्शन होगा, तो पहला भाव का भी मालिक चंद्रमा है। ठीक इसी तरह दूसरा भाव 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, उसका मालिक सूर्य है, तो दूसरा भाव का भी ओनर या लॉर्ड होगा सन। इसमें एक चीज मैं क्लियरली कह दूं, लिख के रख सकते हो, जो राशि का लॉर्ड होता है वही ग्रह भावों का भी लॉर्ड होता है, अर्थात राशि स्वामी बिकम्स भाव स्वामी या साइन लॉर्ड बिकम्स हाउस लॉर्ड। तो पहला भाव का लॉर्ड कौन, वहां का जो साइन लॉर्ड वही बना।
पहला भाव को हम कौन सा भाव कहते हैं? लगन भाव या एसेंडेंट। और पहला भाव के लॉर्ड को हम कहते हैं लग्नेश। यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा है। ठीक है जी, क्लियर हुआ बात? आगे बढ़ू? Yes, sir. ओके। ठीक इसी तरह मैं आप लोगों को साउथ इंडियन चार्ट भी समझा दूंगा बाद में। पहले आप लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट को थोड़ा रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, समझ लो, फिर साउथ इंडियन चार्ट में समझाऊंगा। बड़ा आसान है ये चार्ट देखना, कोई इतना मोटा काम नहीं है। चार्ट देखना बड़ा आसान है। हर क्लास का रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे जो लोग फ्रेशर हो 2-3 बार देख लीजिएगा, और जब क्लास थोड़ा आगे बढ़ जाएगा हर क्लास का रिकॉर्डिंग निश्चित रूप से देखिएगा। देखिए मैं आप लोगों को 12 राशि का जो सिग्निफिकेशन है वो एक धार से जितना भी हो सके ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। 12 भाव का जो सिग्निफिकेशन है ये भी मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। 9 ग्रह का जो सिग्निफिकेशन है ये भी मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, और उसका नोट्स भी पीडीएफ दे दूंगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हम लोग कुछ नया बनाने के लिए बैठे नहीं हैं। जो लॉक हुआ है उसको हम अनलॉक करने के लिए बैठे हैं। जो कोडिंग किया हुआ है हम उसको डिकोड करने के लिए बैठे हैं। प्राचीन ऋषियों ने हजारों सालों की रिसर्च में जितना भी नॉलेज को इकट्ठा किया था हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। हमारा काम है जो हमारे पूर्वजों ने हमें वरदान के स्वरूप दे के गया है उसको थोड़ा समझे। हाँ, पूर्वजों ने जो सिखाया था, जो दिखाया था, वो कोडेड, माइंडेड, कोडेड। हमें उसको डिकोड करना है। क्यों कोडेड था? जब प्राचीन काल में देवता ऋषियों ने रिसर्च किया करते थे उस समय एक जो पार्ट था देवर राक्षस, जो असुर। देखो नॉलेज इज द पावर, ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान द्वारा ही सब कुछ हुआ करता है, ये देवता ऋषि सब जानते थे। और वो लोग जानते थे कि जो ज्ञान चर्चा करके ज्ञान समृद्ध होके जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर रहा है वो उस ज्ञान द्वारा जग संसार की भलाई करना चाहते थे। परंतु ज्ञान द्वारा खराबी भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम नॉलेज को बुरा रास्ते पे या बुरा दिशा पे लेके जाए तो वो नॉलेज एकदम बहुत प्रॉब्लम जग संसार के लिए दे सकता है। और प्राचीन ऋषियों ने ये, उनके पास ये जानकारी था, वो एक्सपीरियंस था। अगर राक्षसों के हाथ में ज्ञान चला जाए, राक्षस या असुर क्या करेंगे? इस ज्ञान द्वारा जग संसार की बुराई करेंगे। तो इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने या देवताओं ने हमेशा चाहता था कि नॉलेज या जो ज्ञान वो असुरों पे हाथ में ना जाए। उसीलिए उन्होंने ज्ञान या नॉलेज को क्या करते थे? कोडिंग करते थे। हमें सिर्फ डिकोड करना है। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा। हमारी 9 के 9 ग्रह है। ये जो 9 के 9 ग्रह है इसमें सबसे जिस ग्रह नाम पहले लेना पड़ेगा उसका नाम है सूर्य या सन। सूर्य नारायण के जो सिग्निफिकेशन है, अगर आप, मैं भेजूंगा, आप अगर आप जानते हो सूर्य को क्या कहते हैं? पिता। मैं कहता हूं आप लोगों को सूर्य को, सूर्य नारायण को एक पर्टिकुलर शब्द या सिंगल वर्ड में प्राचीन ऋषियों ने कोडिंग कर दिया था, और वो सिंगल वर्ड इज कोर ऑफ एनीथिंग। कोर, मूल, कोर। हमारे घर में पूरा परिवार का कोर कौन होता है? हमारा पिता। ये जो भारत भूमि है, इस भारत भूमि में अभी कोर कौन है? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, राजा। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में कोर क्या है? जितना भी ऑर्गन है, हार्ट बंद हो जाएगा तो बाकी शरीर बंद हो जाएगा। देखो एक आंख अगर बंद हो जाएगा ना तो शरीर बंद नहीं होगा, एक किडनी अगर बंद हो जाएगा तो शरीर बंद नहीं होगा, बट एक हार्ट अगर बंद हो जाए तो बस शरीर बंद। घर में ना अगर
किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो घर चल जाएगा, लेकिन घर का अगर पिता बैठ जाए तो सबका खाना पीना बंद। तो उसी तरह हर किसी सिस्टम में, हर किसी प्रोग्रामिंग में, हर किसी जगह में कोर क्या है आप ढूंढो, सोचो समझो। जो कोर है वही सन है। हम जो खाना खाते हैं, क्या खाते हैं हम? रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अचार खाते हैं, मिठाई खाते हैं। लेकिन बिना रोटी के सिर्फ अचार खा के आप उठ जाओगे? दरकार नहीं है। मेन थिंग्स क्या है? रोटी। पेट भरने के लिए, शरीर को पोषण या पौष्टिकता देने के लिए जो हमें चाहिए वह है रोटी। तो दिस इज द कोर ऑफ माय फूड, वो है सन। ठीक इसी तरह बाकी जितना भी ग्रह है सबका चर्चा होगा, और आप लोग पढ़िएगा, मैं समझाऊंगा। जितना मेरी ज्ञान है मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एकदम बहुत बड़ा दिग्गज हूँ, ऐसा नहीं। पूरा ब्रह्मांड की ज्ञान मेरे पास है, मुझे भी कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है। लेकिन जितना मेरे गुरु जी को, गुरु जी जो है, गुरु महान गुरु जी है, उन लोगों की दया से जितना मेरे पास है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, शेयर करने का। मैं सिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन सीखना कैसे है ये समझा दूंगा। आप लोग धीरे धीरे ज्योतिष सीख जाओगे। ठीक है, मैं 1 घंटा बकबक कर लिया। अब आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है, कोई बातचीत है, आप कह सकते हो। ठीक है, बताइए। इज देयर any questions, any queries from anybody? हाँ जी, अनिल जी, अभिजीत जी, बबीता जी, गौरी शंकर जी, हृदय जी, प्रताप जी, शशि जी, सुरेश जी, स्वरा, उत्पल, आप लोग मेरी बकबक 1 घंटा धीरज रख के सुना, इसलिए आप सबको थैंक यू। मैं बहुत बकबकिया इंसान हूँ। बताइए। सर अभी तो सुनता हूँ मैं, अभी उसको समझूंगा सर, फिर बताऊंगा कल। थैंक यू। ठीक है, मेरा पहली क्लास है सर, और मेरे को अभी कुछ भी नहीं आता है। आज 1 घंटा में जो आपने सुना इतना तक तो जी आएगा। हाँ हाँ सर, उसी को रिवीजन करके फिर कल आपसे बताऊंगा सर। नहीं, बात यह है कि आज मैं जितना तक आप लोगों को बताया उतना तक अगर आपको आ गया तो जी मैं आभारी रहूंगा। आई विल मतलब थैंकफुल टू यू, क्योंकि मैं कोशिश किया समझाने का, आप समझ गए हो। और अगर आप ना समझे हो तो वो मेरी नाकामी है, ये मैं विश्वास नहीं, करता हूँ। ठीक कुछ है कुछ तो सर समझ में आया है, लेकिन अभी बहुत क्लियर भाई, नहीं हुआ है भाई सर। कॉन्फिडेंटली चीज को लीजिएगा, जी सब जी कुछ जी धीरे जी। धीरे क्लियर हो जाएगा। हम ओके पानी सर, में ओके। तैर के ना एक दिन पे स्विमर नहीं बन जाते। 2 बिल्कुल 5 सर। बार डुबकी लगाना है, बहुत पानी पीना है, फिर हम स्विमर जी सर। कहते हैं, है ना। जी सर। और अगर जी जी। हमारा जो कॉन्फिडेंस वो अगर अच्छा रहे तो वही स्विमर हम ओलंपिक में जा सकते हैं, है ना। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। अगर ओलंपिक में ना भी जाए, जीवन बचाने का तो विद्या हमने सीख लिया। ओके, चलिए। जी जी। तो आप में से जो मेरे ग्रुप में हो, ग्रुप में तो वीडियोस मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। अगर आप बाकी जो हो, इफ यू वांट, मुझे एक बार हाई कर दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग बना के भेज दूंगा, और जो पीडीएफ्स मैं देने वाला हूँ दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारा होगा मंडे 9 PM। सबको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम वेलकम, सबको वेलकम। मेरा गला खराब हो गया है, एकदम ठंड लग गया है बहुत जोर से, और